अब वेद पाठ और गीता पाठ। सस्वर वेद मंत्र। पेज 1। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्रवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं। वाग्देव्यै नमः। पेज 2 श्लोक 5। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। पेज 34 पुरुष सूक्तम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो ध्यायागश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः। ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभि। तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः। सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समितः कृताः। देवा यद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं। पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्
तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रं प्रविद्वान् दशशतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतः पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 चैप्टर 12 श्लोक 1 to 20। चैप्टर 12। ॐ वसुधैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्विरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। शास्त्र पाठ। श्री रामकृष्ण वचनामृत केशव चंद्र सेन के साथ शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। ब्रह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप
अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर संसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पवहरी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहरी बाबा को देखा है, वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और है। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवहरी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्राय रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों के हृदय में भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नीति नीति विचार करता है। ब्रह्म न यह है, न वह, न जीव है, न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि हैं, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ, और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले निर्जन में स्थिर आसन साध कर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। इधर जहाज कलकत्ता की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सूद नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी। परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं, केवल हसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित
नेत्र वाले एक अपूर्व प्रियदर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। शक्ति भी स्वप्नवत वस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। आद्या शक्ति लीलामयी हैं, वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है, एक ही वस्तु है, वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात सब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति हैं, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव करती हैं, वे संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में पूर्ण नाम की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं रहता। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री वे हैं। उनकी माया संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। श्यामा माँ संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है, यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है, विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो एक ही पतंग कटती है और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी हैं। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्ति कराती हैं। ब्रह्मभक्त महाराज वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा की वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुआल खेलने वाले सभी लड़के अगर दाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो दाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो दाई खुश रहती है। ब्रह्मभक्त महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते। श्री रामकृष्ण साहस्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा। तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा शीरा। लोग हंसते हैं। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब से रंगो तो सब। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखा ना,
अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह से अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट फट इट में सब हंसे। और पैरों में बूट जूता सीटी बजाकर गाना ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसा ही बातचीत वैसा ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन भगवत प्रसंग ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। मन ही में बंधन है और मन में ही मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप ही भरा था केशव के प्रति। तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यह रटता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझे भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों। एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पादपद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा ज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोग है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात से सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी ही चीज रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा करना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर और थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सूझ नहीं है। वे मग्न होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है इसका होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सबने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री रामकृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रता।
श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई, पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही न था। रामानुज विशिष्ट अद्वैती थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है, चाहे जो कुछ हो, फिर भी है तो अपने ही। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य देखने में एक सरीके हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजियाँ बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद शुकदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ता के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ता के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहां पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया, और एक जगह खोदना शुरू किया। वहां रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह खोदने लग गए। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है। पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उस ओर हलदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वह यह देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते, पर दूसरे दिन फिर वही हाल। पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात बताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया, यहाँ पाखाना ना फिरे, तब सब बंद हो गया। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिला, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले जा रहा है। इससे हित होने के बजाय विपरीत हो जाता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतदृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। अब कुछ देर के लिए हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हमने अभी ठाकुर की बातें सुनी है कि इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और उसमें बहुत सारे मार्ग है। सत्संग, एकांतवास, साधु संग, भगवान का नाम गुण कीर्तन, ऐसे उपाय ठाकुर ने बताए हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात अभी सुनी हमने कि भक्तों का हृदय जो होता है वो भगवान का बैठक खाना होता है। तो ऐसे ही हम
तीन ओंकार के बाद हमारे हृदय में हमारे इष्ट देवता का ध्यान करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच स्वामी आत्मानंद जी हमारे बहुत सीनियर स्वामी जी हैं, वो आज ही आए हैं देहरादून से। अभी बेंगलोर में रहते हैं, निवृत्त जीवन करते। तो पिछले साल ही उनका प्लान था चंडीगढ़ देहरादून वगैरह आने का, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कैंसिल हो गया। तो अभी इस बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी आ ही रहे तो थोड़ा सत्संग में भाग लीजिए और स्पीच दीजिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया है, इसलिए आज का सत्संग हमने शाम को रखा है, क्योंकि दोपहर में आए हैं महाराज। और महाराज बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग वगैरह करते हैं। यहाँ चंडीगढ़ उनका ज्वाइनिंग सेंटर है, ब्रह्मचारी के समय वो चंडीगढ़ में थे। और ये मंदिर जब हुआ, मंदिर प्रतिष्ठा 2018 में, तो उसके पहले भी महाराज यहाँ कुछ दिन आके देखरेख के लिए थे और प्लानिंग के लिए भी उन्होंने बहुत सहायता की है। तो महाराज बहुत ह्यूमरस है। महाराज को हमने जब कहा कि आपका विषय है जीवन में आनंद प्राप्ति कैसे करें, तो महाराज ने कहा मुझे पहले आनंद प्राप्ति करनी पड़ेगी, बाद में मैं बोल सकूंगा। तो मैंने कहा कि आपने ऑलरेडी आनंद प्राप्ति की है, वही आपको बताना है सबको। तो महाराज को बहुत धन्यवाद करता हूँ और महाराज को विनती करता हूँ कि आपसे बात। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशवेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारे आत्मीय भीतिहरानंद जी महाराज इस सत्संग में कुछ बोले हैं और सब्जेक्ट भी आपको बताए हैं, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आनंद पा सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन हो नहीं तो नैतिक जीवन हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ कर रहे हैं तो आनंद पाने के लिए कर रहे हैं। दुख पाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर हम इच्छा करते हैं हमको आनंद मिले, पर उसके जगह में हमको बहुत बार उल्टा मिल जाता है। और आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको याद रखेंगे तो तब
थोड़ा उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उपनिषद में आता है कैसे आनंद पाया जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वहाँ एक विचार रखे हैं। वहाँ में पूछते हैं किससे मैक्सिमम आनंद पा सकते हैं। वहाँ बातचीत में बताते हैं जो व्यक्ति जो शास्त्राध्ययन करते हुए किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रख के रहता हो उसको मिलेगा। वो एक स्तर के बाद एक स्तर बताते जाते हैं। पहले में भीषास्माद्वातः पवते भीजोदेति सूर्यः विषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः सैषानंदस्य मेमागुं सा भवति। ऐसा बोल के तैत्तिरीय उपनिषद में प्रारंभ करते हैं। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वस्य विद्युत् सात् स एको मानुष आनंदः। सो ऐसा माना जाए एक अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले एक युवक, वो उनके पास में सब कुछ है, उसका आनंद जो है उसको एक ऐसा रखा जाए। माने ये पूरा जगत का पूरा संपत्ति उनके पास हो, सब उनके पास है, कोई अभाव नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति रहेगा तो उसका आनंद जो है, आनंद का मीमांसा कितना उसमें मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट मिलेगा श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। एक युवक जो शास्त्राध्ययन करके श्रोत्रिय अच्छी तरह से समझकर अकामः तस्य, ही इज नॉट बाउंड बाय डिजायर्स, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कोई जिसके पास में है ही नहीं। स एको मानुष आनंदः, एक आदमी वो व्यक्ति जो है उसको एक पकड़ो। स एको मानुषः ते ये शतं मानुष आनंदः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। ऐसे 100 आदमी उनका, एक आदमी है उसका स्केल फिक्स कर लिया, उनका पूरे श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। श्रोत्रिय मैंने सब शास्त्रों को अध्ययन करके पूर्ति समझ के, और कोई भी इस जगत में कोई विषय वस्तु में कोई अटैचमेंट नहीं रहने वाला जो है, उसका आनंद जो है वो एक पकड़ने से, जो इस प्रकार एक गंधर्व आनंद गंधर्वों को मिलेगा, जो मिलेगा वो एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। ऐसा करते करते स्टार्ट करते हैं, करते करते ब्रह्मण आनंद करते करते देव गंधर्व देव आनंद, बृहस्पति का आनंद, सब करके 15-20 लेवल्स आनंद जो है वो सब किसको, वो एक जो अच्छी तरह से शास्त्राध्ययन करके पूरा उसको समझ के
कोई भी बाहर का विषय वस्तु में अटैचमेंट नहीं रख के जो रहता है उसको वो आनंद मिलेगा। तो किसको नहीं चाहिए आनंद? हम लोगों को सबको चाहिए, पर हम प्राय क्या करते हैं, ये कुछ प्रयत्न करके कोई अच्छा मॉडल वाला टीवी आया है उसको लेने से आनंद मिलेगा, नहीं तो कोई अच्छा घर खरीदेंगे, कुछ ना कुछ विषयों के ऊपर ही हम लोग का रहता है। पर ये उपनिषद में कर रहा है जो श्रोत्रिय माने शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करके जो है वो, और किसी बाहर की वस्तुओं के साथ में कोई भी अटैचमेंट जिसका नहीं है, वो सब प्रकार का आनंद उसके पास ही मिलता है और कुछ नहीं चाहिए उसके पास में, मटेरियल कुछ नहीं चाहिए। जो अच्छी तरह से शास्त्रों में बताया वाला विषयों को अध्ययन करके वो श्रोत्रिय बोलते हैं, और कोई भी विषय वस्तुओं के ऊपर अटैचमेंट नहीं है। हम लोग सब अपना विश्लेषण करके हमारा क्या पोजीशन है, कोई ना कोई विषय के ऊपर हमारा मन जाता है, बहुत विषय है। इतना मकान रहना चाहिए, इस प्रकार का वो पैसा रहना चाहिए, इस प्रकार का पोजीशन रहना चाहिए, इस प्रकार का ये रहना चाहिए, ये सब हमारा रहता है। पर वो कोई उसके सामने नहीं होगा जो अपना स्वरूप को जानकर और जो रहता है शास्त्रों का अध्ययन करके अपना स्वरूप को जानता है, उसका आनंद कितना इजी, सब ठीक से समझने से कहीं दौड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है हम पढ़ते रहते हैं, बार बार कथामृत में भी पढ़ते हैं, दूसरे किताबों में पढ़ते हैं, हम शरीर नहीं है। पर ऐसा हमारा अभ्यास हो गया है, मैं बोलने से मैं, ऐसे शरीर का ही ऊपर ही मन से जाता है। उसलिए उसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन में आनंद पाना हो तो हम सबको आनंद चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको दुख चाहिए बोल के हम प्रयत्न करके नहीं करेंगे। कोई हमारा हिसाब गलत हो जाता है, चले जाएगा, फिर उसके दुख हम भुगतना पड़ेगा। पर एक शास्त्रों में बताया है, सब ये कोई भी शाश्वत नहीं है, सब आज है कल भी है। आत्मस्वरूप हम वो शाश्वत है सब, उसके साथ का हमारा और भगवान जो है उनके साथ का संपर्क पक्का रख के सब कुछ करें, जैसा जैसा आता है लेकर करते जाएंगे। क्या काम करेंगे उसके कोई हम लोगों को बाधा नहीं है। यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू as long as you don't get attached to the results of your actions. So थोड़ा विचार करके देखने से हम सबका कोई भी कुछ काम करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, ये पहला ही हिसाब होता है। Everyone, that is the general trend. हमको क्या मिलेगा, इस पर करने से क्या मिलेगा, वो उस प्रकार का नहीं जाके हम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप। उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ये आता है, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य। श्रोत्रिय उसका मतलब है शास्त्रों का थोड़ा मोर क्या मीनिंग है उसको समझने वाला, और कोई भी विषय वस्तु को
अटैच नहीं होना। ये दो ही बात रहेगा तो जितने भी बाहर का भोग से मिलने वाला आनंद जो है वो कोई भी उसके सामने नहीं है। वो सब समय वो फ्री रहेगा, आनंद पाता रहेगा। और दूसरों को हम बताना हो तो, सेवा करना हो तो क्या करना है? ठाकुर जी बोले हैं कहाँ जाने के लिए, स्वामी जी भी बोलते हैं कहाँ जाके पूजा करने के लिए जाते हो? सब लोग नहीं, तुम्हारे पास में अगल बगल में रहने वाले सब भगवान नहीं है। भगवान तो हर एक छोटा सा विषय में भी वो सब जगह में व्याप्त है। भगवान नहीं रहने का कोई भी जगह ही नहीं, सब जगह में वो व्याप्त है। तो उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं है वहीं में हम लोग को मिल जाता है। कोई बड़ा तीर्थ यात्रा भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी बहुत बड़ा तपस्या करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको समझने से आनंद सब समय हमको आनंद मिलता रहेगा। क्योंकि हम लोग कुछ भी कर रहे हो तो, पढ़ाई कर रहे हैं तो, डिग्री पा रहा हो तो, कुछ कमाई कर रहे हो तो, शादी विवाह करके संसार, सब हम दुख पाने के लिए कोई भी कर नहीं रहे। हम लोग सब जो कर रहे हैं हम आनंद पाने के लिए। आनंद पाने के लिए ईजीएस्ट है नॉन अटैचमेंट फर्स्ट, किसी को भी, क्योंकि हमारा मन का स्वभाव है जिसको देखेगा उसी के अटैचमेंट में आ जाता है, पीछे पीछे चलाता है। वो हम अपने कंट्रोल में रखकर, और ये पूरा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उपनिषद बोलता है ईशावास्यमिदं सर्वम, पूर्ति जो विश्व है वो भगवान से व्याप्त है। भगवान छोड़कर कुछ नहीं, अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह में, सब अवस्थाओं में भगवान ही है। उस भगवान को स्मरण करते हुए तब यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंदिता, उसलिए उसमें भाग नहीं करना, ये हमारा तुम्हारा ऐसा करना, सब उनका ही है। हम लोगों को भी साथ में रहने के लिए दिया है। स्टे टुगेदर एंड एंजॉय, डोंट अननेसेसरली सफर बिकॉज ये नहीं है वो नहीं है। सभी आज को है, कल नहीं है। ये शरीर, गुरु महाराज बोलते रहते, ये कितना हम लोग इसके लिए प्रयत्न करते हैं इसको ठीक से रखने के लिए, नहीं तो इसको आनंद देने के लिए। आज को है, कल क्या होगा पता नहीं है। हम देखते रहते हैं, हमारे सामने ही देखते रहते हैं। तो इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखना, इन्वेस्टमेंट ये विषयों के ऊपर बना के रखना, तब आप जहाँ भी जो भी कुछ काम करें वहीं से आनंद मिलने का होगा। और परम आनंद कहाँ का? हमारा निज स्वरूप को दर्शन करके उससे मिलने वाला, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। हाँ बोले है ना उपनिषद का, श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, ऐसा जो आदमी है उसका आनंद सुप्रीम आनंद है। वो हम लोग सबको है, उसका कोई ज़्यादा पढ़ाई करने वाला को मिलता है, नहीं तो कोई ब्राह्मण को मिलता है, इसको नहीं मिलता, ऐसा बात नहीं है। सबके लिए इट इज़ रिजर्व्ड है। पर हमारा मेंटल मेकअप जो है उसको हम लोग ठीक समझकर उसको डायरेक्शन देने से, कितना चाहिए, कितना इसमें धन हमारे पास रहेगा ना, निर्धन है, कोई हिसाब नहीं इसके अंदर में। पाप किसी को तकलीफ नहीं देके तो अपना सेवा करते जाओ। गुरु महाराज सब लोगों में है, इसको हम ठीक से समझ कर करने से, और बात कोई वेदांत को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। भगवान दिया है हमको कुछ,
हम लोगों को सामर्थ्य कुछ कुछ दिया है, उस सामर्थ्य को यूज करके उसको ठीक से हम कर लेंगे तो उसमें ही पूरा आनंद मिलता है। 10 आदमी के साथ में मिलकर हमारे साथ में जो रहेंगे उनको थोड़ा सेवा करते हुए, वो कोई भी हो, कोई भी, वेदर ये ऑर्डिनरी सर्वेंट हो सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, किसका बोले, क्योंकि सब लोगों में वही एक ही भगवान ही है। उनका ही दूसरे दूसरे रूप में वो हम लोगों के साथ में यहाँ खेल रहा है। और क्यों हमको ये जो प्रश्न उठता है कभी कभी, अच्छा ऐसा होने से हम लोगों को ऐसा क्यों भ्रम में भगवान ढकेल देता है, हमको अच्छी तरह से पहले से क्लियर करके रख देने से अच्छा होता था क्या? ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। ये जो है महामाया, वो खेलना चाहते हैं। खेलना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दो टीम रहना चाहिए ना। ऐसे सब लोग रहेगा तो उसका खेल होगा, नहीं तो सबका मिल गया तो एक ही खेल में मजा क्या है? सब जितना मार्क्स मिलना है मिल गया तो कुछ आनंद नहीं रहेगा। इसलिए ऊंचा नीचा सब कुछ रहेगा, पर उसका सबके पीछे में भगवान ही है, ये पक्का है। उससे और कोई भी हम लोगों को सोचने का भी जरूरत नहीं है। जहाँ भी रखे, जो पोजीशन में रहे, धनवान हो नहीं तो गरीब हो, बहुत पढ़े वाले हो नहीं तो थोड़ा अज्ञानी भी हो, वो कैसा रहेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। उनके पास में, भगवान के पास में, इसका हम लोगों के पास में सोसाइटी में हो सकता है ये बहुत धनवान है, उनको हम दिखाएंगे, नहीं तो इनके पास में ये पोजीशन है इसका बहुत, पर हम सब उनके ही बच्चे हैं। बच्चे के सामने माता जी का सबका प्यार रहता है, और उतना ही नहीं है, माता जी का प्यार थोड़ा जो वीक जो रहता है उनके ज़्यादा माँ का प्यार रहता है, कोई भी ऐसा। उसीलिए उनका मन में रखकर हम लोगों को हमारा जीवन को, तो आज का जो सब्जेक्ट दिया है जीवन में, क्या जीवन में आनंद कैसा पा सकते हैं। सांसारिक जीवन में बोल रहे हैं ना, क्या जीवन में जनरल। सो हमारे जीवन में आनंद पाने के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो धनवा संपादन कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, तो वी वांट टू गेट जॉय आउट ऑफ इट एंड वी वांट टू गेट द मैक्सिमम जॉय आउट ऑफ इट। नोबडी वांट्स टू स्ट्रगल फॉर गेटिंग मिजरी। दुख को पाने के लिए कोई काम नहीं करता है। कोई हमारा हिसाब खरा गड़बड़ी हो के हम दुख पाने का हो सकता है, पर हम सबको आनंद पाने के लिए, उसलिए एक ही ये जो सूत्र दिए हैं, नॉन अटैचमेंट फर्स्ट। किसी के साथ में, भगवान को छोड़कर किसी के साथ में अटैचमेंट हमारा होना नहीं चाहिए। और हमारे जितना ताकत है उतना हम दूसरों को सेवा करें, क्योंकि भगवान ही सब जगह में है। तो भगवान को छोड़कर कुछ जगह है ही नहीं। ये पूरा विश्व में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है भगवान नहीं है। सब में हम लोगों को देखने के लिए अलग अलग स्तर के लोग दिखाई दे सकते हैं। कोई बहुत धनवान होगा, थोड़ी भिखारी होगा, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य रहने वाला हो सकता है, नहीं तो वीकलिंग भी हो सकता है। सब ये मिक्सर हो सकता है, पर भगवान के लिए सब एक ही है। हम उनको एक हाथ में पकड़ के दूसरे कितने भी हम सेवा करें, कुछ भी काम करें, धन संपादन नहीं करना चाहिए, अर्निंग नहीं करना चाहिए बोलकर नहीं, कहीं भी करिए। मेन हमारा भगवान के साथ का संपर्क जो पक्का रख के
कितने भी करे, यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट, देयर इज नो बार फॉर दैट। बट क्या हो जाता है, वही हो जाता है, उसके बाद में भगवान को भूल जाते हैं। देखते हैं ना, हमारे बहुत जगह में यही होता है, पैसा जब नहीं है तब प्रार्थना करते रहते हैं भगवान के पास में, कुछ पाने के लिए बोलते रहते हैं, पर कुछ दिन के बाद में कुछ सेटल हो गया तो भगवान को बगल में रख दिया, अभी गड़बड़ मत करो, हम यहाँ पैसा मिला है, वी वांट टू एंजॉय, हाँ, ऐसा भगवान को हम बोलेंगे थोड़ा बगल में रह। अभी इतना दिन के बाद में हमारे पास कुछ, हाँ, ये हो रहा है, तुम अननेसेसरी इसमें आके गड़बड़ मत करो, तो भगवान को दूर में रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं करके सब समय भगवान के साथ में ठीक रख के, दूसरे जितने भी है, जितना चाहिए उतना हम पढ़ाई कर सकते हैं, जो ये है अर्निंग कर सकते हैं, पोजीशन में अच्छे अच्छे पोजीशन में ऊपर जा सकते हैं, कोई उसका बात नहीं है। तुम गरीब रहना चाहिए, वो तुम तभी तो धार्मिक होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज परमिटेड, ओनली आवर मेन अटैचमेंट शुड बी विथ आवर इनर सेल्फ। वही भगवान यही में बैठा है, नजदीक में बैठा है, कहीं दूर दूर भी जाने का जरूरत नहीं। हम अब मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी जरूरत नहीं, जहाँ है वही में है, वो सब तक में है। इसलिए इसको मन में रख के हम अपना जीवन जो है, जो भी जहाँ जहाँ रखा है, जो भी जैसा भी रखा है, उसका कोई किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन डू anything you want, achieve any talent, no problem. You can be a good engineer, you can be a good actor, you can be anything. उसका कोई ये बात नहीं है, वो बात नहीं, ये बात कुछ है नहीं। मेन इसको पकड़ के करने से कभी भी हम लोग गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, अननेसेसरी गलती करके उससे दुख नहीं पाएंगे। यही बात था। हम आज को आएंगे तो महाराज जी बोले कुछ दो चार बात कहिएगा। ये ठाकुर जी भी यही बात कहते हैं, वेदों में भी यही बात कहा है। मैं बोल रहा ना, उपनिषद का जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो पाठ किया, उसमें भी यही कहते हैं, हमारा श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। अकामहतस्य माने one who is not bothered by the attachment, desires, ये जो होगा। और शास्त्रों का ज्ञान ठीक से जो रखा है, वो ये दो रहने वाले होने से वो कितने भी ऊंचा पोजीशन में हो सकता है, शास्त्रों में हो, समाज में हो, कहीं भी हो। ये दो बात पक्का पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ भी है वही में पूरा आनंद पा सकते हैं। गुरु महाराज भी वही कहते हैं। गुरु महाराज कभी भी नहीं बोला है तुम लोग धन नहीं करना है, कमाई की नहीं अच्छे है, पर जो काम करेगा वो सच्चे रास्ते पर करना, इतना ही बोलते हैं। गुरु महाराज का जब भी कथामृता पढ़ा हो तो देख सकते हैं, वहाँ कभी भी नहीं बोला तुम लोग गरीब ही रहना चाहिए। नहीं, गरीब रहना नहीं है। जो हम कमाई करना चाहते हैं वो सच्चे रास्ते में कमाई करने का करके जितने भी आगे बढ़ेंगे हमको भी आनंद मिलेगा, हमारे साथ में रहने वालों को भी आनंद मिलेगा। यही हम दो बात आज को आपके साथ में रखे हैं। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हम सबकी तरफ से महाराज को धन्यवाद और प्रणाम। बहुत ही सरल शब्दों में महाराज ने कैसे निरासक्त जीवन और भगवान केंद्रित जीवन गठन करना है ये बताया। आरती होगी 7 बजे, तब तक छोटा सा ब्रेक है।
कोई यहाँ ध्यान कर सकते हैं, या कोई अगर बाहर वॉशरूम में जाना चाहते हैं तो जाके आ सकते हैं। 7 बजे आरती होगी। जगत का हरने वाला, दीन दुखी तापी, सब जन का करने उद्धार। दीन दुखी तापी, सब जन का करने उद्धार। शारदा जननी आई, सकल जगत का हरने वाली। सब तुम्हारा गमय गोचर, नाम रूप सीमा के पार। तुम्हारा गमय गोचर, नाम रूप सीमा के पार। ब्रह्ममयी निज रूप छिपा कर, आई हो ब्रह्म बनता गाय। ब्रह्ममयी निज रूप छिपा कर, आई हो ब्रह्म बनता गाय। शारदा जगत जननी आई, सकल जगत का हरने वाली। मंगल रूप धरा है, कमल नयन में प्रेम पारा। पावन मंगल रूप धरा है, कमल नयन में प्रेम पारा। कृपा दृष्टि दुख ताप मिटावे, पिय में पीते अमृत धार। कृपा दृष्टि दुख ताप मिटावे, पिय में पीते अमृत धार। शारदा जगत जननी, सकल जगत का हरने वाली। गुण अवगुण का भेद नहीं है, पाप पुण्य का नहीं विचारा। गुण अवगुण का भेद नहीं है, पाप पुण्य का नहीं विचार। मानव जो भी शरणागत हो, करती हो शरण स्वीकार। मानव जो भी शरणागत हो, करती हो शरण स्वीकार। शारदा जगत जननी आई, सकल जगत का हरने वाली। करुणा से मानव मान पड़ा हूँ तेरे द्वार। तेरी करुणा से मानव मान पड़ा हूँ तेरे द्वार। अब सागर से पार करो, दर्शन देकर अब की बार। अब सागर से पार करो, दर्शन देकर अब की बार। शारदा जगत जननी आई, सकल जगत का हरने वाली। शारदा जगत जननी आई, सकल
प्रियो सब जन का करते उद्धार जग जननी आई सकल जगत का करने वाला जग जननी आई।
समाओ, राम राम गाओ, राम राम गाओ संत, राम राम गाओ, राम राम गाओ संत, राम राम गाओ। हरे राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम भगवान, युगावतार राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम भगवान, युगावतार राम भगवान, युगावतार राम भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान,
द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, शरणं जय जय राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, शरणं कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं शरणं, कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं शरणं जय जय राम शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, शरणं जय जय राम शरणं, शरणं शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं जय जय राम राम कृष्ण शरणं, जय जय राम कृष्ण शरणं नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो 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 श्री श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो 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 श्री गुरवे, जय जय राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, जय जय राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं,
गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे गुरवे नमो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो जय जय राम शरणम राम राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 नमः शांति 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 ओम